हमारा आज का ये आखिरी एरिया है फॉर फोरकास्टिंग स्टेटिस्टिक्स, जिसे कहा जाता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर या इंडेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्सेस जो है वो चेंज मेजर करता है ओवर द टाइम पीरियड। यानी कि पिछले 10 सालों से लेकर आज तक कितना चेंज आया ये इंडेक्स नंबर हमें बताता है। पिछले 2 सालों में से आज तक कितना चेंज आया ये चीज हमें इंडेक्स नंबर बताता है। इंडेक्स नंबर बेसिकली हमें डिनोट करता है या डिटरमिन करके देता है कि आप जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में उसकी बेस से लेकर अब तक जो भी चेंज आया है वो हमें क्वांटिफाई करके दे देता है इंडेक्स नंबर। जैसे कि अगर कोई चीज की प्राइस है, अगर कोई कमोडिटी की प्राइस है, तो उस कमोडिटी की प्राइस में बेस ईयर से लेके अब तक जो डिफरेंस आया है वो हमारा इंडेक्स नंबर हमें बता देगा। उस कमोडिटी की क्वांटिटी में बेस से लेके अब तक जो डिफरेंस आया है वो हमारा इंडेक्स नंबर हमें बता देगा। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं बात करता हूँ प्रिंस बिस्किट की। प्रिंस बिस्किट एक जमाने में 3 रुपए के 3 बिस्किट देता था एक पैकेट में। फिर उस प्रिंस बिस्किट ने 3 रुपए में 2 बिस्किट कर दिए। तो उसने प्राइस को चेंज नहीं किया, लेकिन उसने अपनी क्वांटिटी जो है वो कम कर दी। और आज वही प्रिंस बिस्किट 15 रुपए में आपको 2 बिस्किट दे रहा है। मतलब ओवर द टाइम पीरियड उसने अपनी प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंजेस पैदा किए ये कहलाता है हमारा इंडेक्सेस। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, इंडेक्स नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइस इंडेक्स और एक होता है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स जो है वो हमें बताता है कि ओवर द टाइम आपकी जो मनी की वैल्यू है ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स वो कितनी चेंज हुई है। आपके जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं या उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो ओवर द टाइम कितनी चेंज हुई है, ये हमें क्या बताता है? प्राइस इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम इंडेक्स हमें बताता है कि जो आपकी क्वांटिटी है या नॉन मॉनेटरी वैल्यूज जो है ओवर ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स ओवर द टाइम वो कितनी चेंज हुई है। यानी कि इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लेते हैं कि एक वक्त था आपके पास 1 पाउंड का एक सिक्का आता था जिसमें 1 तोला होता था। आपके पास 1 पाउंड में 1 तोले का सिक्का आता था, 12 ग्राम का सिक्का आता था। फिर हुआ क्या कि उस 1 तोले के सिक्के को ओवर द यूजफुल लाइफ 2 तोले के सिक्के में, यानी कि दो आधे आधे तोले के सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया गया 1 पाउंड में। तो देखा जाए तो अब वो 1 तोले का सिक्का कितने का हो गया? 2 पाउंड का। और 1 पाउंड में आपको क्या मिल रहा था? 6 ग्राम। तो 1 पाउंड के हिसाब से क्वांटिटी कम हो गई, ये था क्वांटिटी इंडेक्स। और 12 ग्राम के हिसाब से प्राइस बढ़ गई, ये था प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर एज पी नॉट इज योर बेस ईयर एंड पी एन इज योर एयर ऑफ कंसिडरेशन। एयर ऑफ कंसिडरेशन या जिसको हम कहते हैं करंट ईयर। एयर ऑफ कंसिडरेशन या फिर करंट ईयर आप इसको बोल सकते हो। अब अगर मैं बात करूं क्वांटिटी इंडेक्स की, तो क्वांटिटी इंडेक्स में कैसे निकालता हूं? क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर एज क्यू नॉट इज योर बेस ईयर एंड क्यू एन इज योर करंट ईयर, या फिर जिसको हम बोलते हैं एयर अंडर कंसिडरेशन। एयर अंडर कंसिडरेशन। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। ये एक अच्छा, अब इंडेक्स नंबर निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक कहलाता है हमारा फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि मैं एक बेस ईयर सेलेक्ट करता हूँ। एक बेस ईयर सेलेक्ट करके उसी की बुनियाद पे तमाम के तमाम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 2019 की, 2019 से लेकर 2024 तक मेरे पास होते हैं 5 साल, जिसमें आ जाता है 2020, 21, 22, 23 और 24। तो इन 5 सालों को कंपेयर करने के लिए जो मैं बेस ईयर बना रहा हूँ वो क्या है? 2019। मतलब मैं 2020 को भी 2019 से कंपेयर कर रहा हूँ, 2021 को भी 19 से कर रहा हूँ, 22 को भी 19 से कर रहा हूँ, 23 को भी 19 से कर रहा हूँ और 24 को भी 19 से कर रहा हूँ। ये कहलाता है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर देखा जाए तो ईजी होता है। इसमें ज्यादा आपको जो है वर्किंग नहीं करनी पड़ती। मतलब आपने एक बेस ईयर बनाया और उसी बेस ईयर की बुनियाद पर आपने सारी चीजें कंपेयर कर ली। लेकिन ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि अगर मैं बात करूं 2019 से ऑनवर्ड्स की, तो 2019 से 20 और 21 में ही इतना डायनामिक चेंज आया है कि आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करता 2010 से लेकर 2015 की या 2016 की, तो शायद इतना डायनेमिक चेंज नहीं आता। या अगर मैं 2012 से लेकर 2017 तक की बात करता तो शायद इतना चेंज नहीं आता। लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक अच्छा खासा चेंज आया है, ग्लोबल इकोनॉमी में भी और पॉलिटिकल साइज में भी। क्यों? कोविड। अब अगर 2010 से 16 तक मैं चीज यूज कर रहा हूँ तो शायद मेरे पास सिनेरियो सेम हो, लेकिन 2019 से और 20 का सिनेरियो होगी आपस में सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स नंबर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि फिक्स बेस इंडेक्स जो है वो ज्यादा कारआमद नहीं होता। खैर, फिक्स बेस इंडेक्स होता क्या है एक नजर पढ़ लेते हैं। सिंगल बेस ईयर इज सिलेक्टेड एंड ऑल द सब्सिक्वेंट चेंजेस मेजर्ड अगेंस्ट द फिक्स बेस ईयर। ये तो वही बात हो गई कि आप लैंडलाइन डेस्कटॉप फोन को लैंडलाइन डेस्कटॉप फोन को आप कंपेयर कर रहे हो किससे? एप्पल आईफोन 14 से या 15 से। क्या कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता, क्योंकि लैंडलाइन डेस्कटॉप फोन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है और स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट जो है कितना ज्यादा बढ़ गया है। आप मुझे कहते हो कि मैं एप्पल आईफोन 14 को अगर एप्पल आईफोन 1 से भी कंपेयर करूं, मैं उसको भी कंपैरिजन नहीं मानूंगा, क्योंकि आईफोन 1 इज इट वाज लाइक ह्यूज,
साइज वाइज अगर मैं बात करूं तो आईफोन 1 जो है अच्छा खासा चौड़ा था, उसकी मशीनरी अलग थी, और अब आईफोन 14 स्लीक स्टाइलिश था। तो मैं कंपेयर करूंगा ही नहीं कभी भी। खैर, इस पे एक सवाल है, ये देख लेते हैं। द टेबल बिलो शोज द सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेशन होटल। रेवेन्यू रूम फॉर रूम्स लेट रेवेन्यू फ्रॉम रूम्स लेट टू 2020 टू 2024, ऑल फिगर्स इन थाउजेंड्स। स्टेशन होटल है आपके पास 1150, 1250, 1200, 1250 एंड 1300। If the year 2020 is used for comparison of subsequent selling prices, then this is the base year and the index number for 2020 is price 100. अब अगर मुझे इंडेक्स नंबर कंपेयर करना है, अब अगर मुझे इंडेक्स नंबर कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा? 2020 को मैंने बना लिया क्या अपने पास? 2020 को मैंने अपने पास बना लिया बेस ईयर। 2020 को मैंने अपने पास बेस ईयर बनाया, और 2020 का अगर इंडेक्स है 100, तो 2023 का मैं इंडेक्स नंबर कैसे निकालूंगा? 23 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 115%। पहले था मेरे पास 100%, अब हो गया 115, तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 15% इंक्रीज। अच्छा जी, ए 2022 में था 26, 2020 में था 20, तो कैसे निकालूंगा मैं? 26 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास 130%। चेंज कितना आया? 30% का इंक्रीज। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 25 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 125%। चेंज कितना है? 25% इंक्रीज। फिर आज बात करते हैं 28 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया मेरे पास 140%। चेंज कितना आया मेरे पास? 40% का, और ये 40% क्या हुआ? इंक्रीज। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। हमारा जो दूसरा तरीका है इंडेक्स नंबर निकालने का, उसे कहा जाता है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है वही हमारा बेस ईयर बन जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं 2020, 2021, 22, 23, 24 की, तो 2021 के लिए बेस ईयर हो जाएगा 2020, 2022 के लिए बेस ईयर हो जाएगा 2021, 2023 के लिए बेस ईयर हो जाएगा 2022, 2024 के लिए बेस ईयर हो जाएगा 2023, और फिर 2025 के लिए जो बेस ईयर बनेगा वो हो जाएगा 2024। ये कहलाता है हमारा चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। निकाला वैसे ही जाता है, बहुत आसान है, तरीकेकार देख लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है, लास्ट ईयर विल बी कंसिडर्ड एज द बेस ईयर टू मेजर द चेंज इन द करंट ईयर। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, अ शॉपकीपर रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द रेडियोस। 2021 में उसको मिले 1000, 2022 में 1100, 23 में 1210, 24 में 1331 और 25 में 1464। अब मुझे निकालना है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। तो 2021 के लिए, सॉरी 2022 के लिए जो मैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर निकालूंगा वो मैं कैसे निकालूंगा? हम इसको कंसिडर करेंगे 100। हम 2021 को कंसिडर करेंगे 100 क्योंकि ये हमारे पास पहली वैल्यू है। उसके बाद से हम जो है अपने बेस ईयर के हिसाब से वर्किंग करते रहेंगे। अब देखो यूं समझना, क्योंकि 2023 के लिए बेस ईयर हो जाएगा 2022, तो इन अ वे मैं 2022 को भी 100% कंसिडर करूंगा। कैसे? मैं बता देता हूं अभी आपको। अब 2022 का मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 1100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया मेरे पास 110%। चेंज इन इंडेक्स है 10%, और ये है इंक्रीज। अब अगर मुझे 2023 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 1210 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया अगेन मेरे पास 110%। अब क्योंकि 1210 वाले के लिए 1100 100% था, तो यहां पर भी इंक्रीज कितना हुआ? 10% का। क्योंकि 1210 वाले के लिए 1100 बेस ईयर था और बेस हमेशा 100% कंसिडर किया जाता है, तो यहां पर भी इंक्रीज कितना हुआ 2022 के हिसाब से? 10% का। अब आते हैं 2024 और 23 पे। 2023 है मेरे पास 1331, 2000 सॉरी 2024 है मेरे पास 1331, 2023 है मेरे पास 1210। अगेन ये भी मेरे पास कितना आ गया? 110%। 110% यहां भी लिखा, और क्योंकि अब ये 1210 1300 वाले के लिए क्या था? बेस ईयर था, और बेस हमेशा क्या होता है? 100% होता है, तो ये भी 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एंड सेम गोस फॉर 2015 एंड 14, ये भी 110 हो जाएगा, और 10% यहां से भी इंक्रीज हो गया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी।